भोलेनाथ कहते हैं, हे पार्वती, हे सुंदर बुद्धि वाली, हे भवानी, हे महादेवी, इनके जन्म के अनेक कारण हैं, ध्यान पूर्वक सुनो। असुर मार था पहे सुरन, राखे निज श्रुति से तू, जग विस्तार ही विसद जस, राम जन्म करहे, राम जन्म करी है। हे भवानी, हे पार्वती, हे गिरिराज कुमारी, हरि अवतार जिस कारण से होता है वो कारण ठीक ठीक नहीं कहा जा सकता। संतों ने, वेदों ने, पुराणों में और सभी सिद्धों ने अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार कहा है। जब जब धर्म की हानि होती है, असुरों का साम्राज्य होता है, ब्राह्मण पर, गौ पर, स्त्री पर, बेटी पर, धरती पर, भूमि माता पर जब जब अत्याचार होता है, तब तब मेरे करुणालय वरुणालय प्रभु किसी रूप में शरीर धारण करके लोगों का कष्ट दूर करने के लिए इस धरा पर अवतार लेते हैं, जन्म करते हैं, जन्म लेते हैं, प्रकट होते हैं, निर्बलों की रक्षा करते हैं और असुरों का सर्वनाश करके धर्म की स्थापना करते हैं, धर्म की ध्वजा फहराते हैं। बोलिए मर्यादा पुरुषोत्तम राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। हे पार्वती, हे भवानी, हे गिरिराज कुमारी, एक वृतांत में सुनाने जा रहा हूँ, उसे ध्यान पूर्वक सुनो। एक बार मेरे प्रभु को नारद जी ने श्राप दे दिया, जिसके श्राप के कारण भगवान को मानव शरीर धारण करना पड़ा। पार्वती माता चौंकी, प्रभु भगवान को गुरुदेव नारद जी ने श्राप, ये कैसे संभव है? ये वृतांत तुम्हें बड़ा ध्यान पूर्वक सुनना चाहती हूं। नारद श्राप दीन एक बार, नारद श्राप दीन एक बार, कल्प एक ते लगे अवतारा, कल्प एक ते लगे अवतारा। गिरिजा चकित वही सुनि बानी, गिरिजा चकित वही सुनि बानी, नारद विष्णु भगत पुनि ज्ञानी, नारद विष्णु भगत पुनि ज्ञानी। यह प्रसंग मोहि कहु पुरारी, यह प्रसंग मोहि कहु पुरारी, मुनि मन मोह आचरज भारी, मुनि मन मोह आचरज भारी। माता पार्वती कहती है, प्रभु ये कैसे हुआ? पूरा वृतांत आप मुझे सुनाइए। भोलेनाथ कहते हैं, हे पार्वती, एक बार संत श्री नारद जी हिमालय की तलहटी में पवित्र गुफा में बैठ करके साधना में तल्लीन थे, तपस्या कर रहे थे, साधना कर रहे थे। इतने साधना में तल्लीन हो गए कि तपस्या करने के कारण इंद्र का सिंहासन डोलने लगा। इंद्र ने सोचा अगर ये इसी तरह साधना में लगे रहे
तो मेरा सिंहासन छिन जाएगा। सिंहासन चला जाने के भय से इंद्र जब घबरा गया तो इंद्र ने कामदेव को भेजा, जाओ कामदेव, संत श्री नारद जी की साधना भंग करा। अतः नारद जी की समाधि भंग करने के उद्देश्य को लेकर इंद्र का भेजा हुआ कामदेव आज संत श्री नारद जी के पास आया, पर अनेक प्रयास करने के बाद भी संत श्री नारद जी की समाधि नहीं खुली। नारद जी के पास जाकर के अंत में क्या करता है, नारद जी से कहता है मैं तो पराजित हो गया प्रभु, मैं तो आपसे पराजित हो गया, क्योंकि कामदेव की अब कोई युक्ति चली नहीं, तो विचार करने लगा सिलेंडर कर दो। कहता है प्रभु मैं तो पराजित हो गया हूं, अब आपको मैं साष्टांग प्रणाम करता हूं, आपके सामने कामदेव साष्टांग प्रणाम करने आया है, मैं आपको पुष्पमाला अर्पित करता हूं। और इस प्रकार कहते हुए नारद जी के गले में पुष्पमाला कामदेव ने अर्पित कर दी। कामदेव कहता है महाराज आंखें खोलो, आंखें खोलो। शिव समाधि में विक्षेप करने वाला कामदेव आज आपसे हार गया है, आज आपसे हार गया। जितेंद्रिय महापुरुष, जितेंद्रिय संत श्री, आप जाग जाइए। ऐसा कहकर बार बार नारद जी की प्रशंसा करने लगा, आरती करने लगा, स्तुति करने लगा, वंदन करने लगा। और उधर श्री संत श्री नारद जी अपनी बार बार प्रशंसा सुन करके आंखें खोल बैठे। देखो, अत्यधिक प्रशंसा और अत्यधिक वंदन भी समाधि भंग करने की बहुत बड़ी शक्ति है इसमें। लोक मान्यता अनल सम परतप कानन देव। नारद जी ने कामदेव को पास बुलाया, कामदेव के कान में धीरे से मधुर वाणी में संत श्री नारद जी कहते हैं, कामदेव देखो, शंकर को तुम्हें भस्म करना पड़ा, लेकिन मैंने तो तुम्हें हरा दिया, मैंने तो तुम्हें हरा दिया है, अर्थात मैं अब शंकर से बड़ा हूं। नारद जी को अहंकार आ गया और अहंकार सातवें आसमान पर नारद जी का पहुंच गया। अब महाराज दौड़े दौड़े गए और इंद्रलोक में पहुंच गए। महाराज अभी तक तो कोई पूछता नहीं था, अब इतने दिनों बाद जाओगे तो इंद्र ने कहा आओ नारद जी आओ, पधारो पधारो पधारो, बड़े दिन में आना हुआ। अब नारद जी कहते हैं अरे महाराज आता क्या, तलहटी में बैठा था, हिमालय की तलहटी में था और गुफा में बैठ के साधना कर रहा था, इतनी साधना में तल्लीन था। कामदेव आया, पर कामदेव ने बड़ा अगड़म तिगड़म मारा, कोई जोर नहीं चला। अरे शंकर को भस्म करना पड़ा, लेकिन मैंने तो उस कामदेव को जीत लिया, हरा दिया कामदेव। इंद्र ने समझ गए, इंद्र अहंकार आ गया नारद जी को। इंद्र ने कहा वो तो ठीक है, मुझे सुना दिया, पर भोलेनाथ के पास मत जाना। और जीव की स्थिति होती है जो मना करो वही करेगा। दौड़े दौड़े गए और भोलेनाथ के पास आए। भोलेनाथ उठे, अपना आसन छोड़ दिया। अर्थात जब हमारे घर में कोई आता है, अतिथि आए, बड़ा हो छोटा हो, तो हमें क्या करना चाहिए, अपना स्थान छोड़ के खड़ा हो जाना चाहिए। बड़ा है तो उसको आसन अपने बराबर ऊंचा जहां स्थान है वहां दो, और अगर छोटा है तो खड़े तो हो ही सकते हो, कोई भी अतिथि आए। भोलेनाथ खड़े हो गए। अब तो नारद जी का अहंकार और बढ़ता जा रहा, अहम ब्रह्मस्मि, अहम ब्रह्मस्मि, अहम ब्रह्मस्मि। भोलेनाथ को समझ में आ गया, देर नहीं लगी समझने में कि श्री नारद जी का अहंकार सातवें आसमान पे है। नमामि समीसान निर्वाण रूपम, नमामि सनिर्वाण रूपम।
नमामि स्मीशां निर्वाण रूपं विभुं व्यापकं ब्रह्म वेदस्वरूपं जिनं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहं निराकारमोकार मूलं तुरीयं गिरा ज्ञान गोति मीशं गिरीशं करालं महाकाल कालं कृपालं गुणागार संसार पारं नतोऽहं नमामि स्मीशां निर्वाण रूपं विभुं व्यापकं ब्रह्म वेदस्वरूपं तुषारादृशं गौरं गम्भीरं मनोभूतकोटि प्रभाश्री शरीरं स्फुरन्मौलिकल्लोलिनी चारुगंगा लसब्दालवाले कंठे भुजंगा नमामि स्मीशां निर्वाण रूपं विभुं व्यापकं ब्रह्म वेदस्वरूपं कलातीत कल्याण कल्पान्तकारी सदा सज्जनानंद दाता पुरारी चिदानंद संमोह मोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी नमामि स्मीशां निर्वाण रूपं विभुं व्यापकं ब्रह्म वेदस्वरूपं जिनं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहं बोलिए शंकर भगवान की जय। भोलेनाथ कहते हैं, हे नारद जी, एक संत के मुख से रामचरित अच्छा लगता है, कामचरित अच्छा नहीं लगता। आप कृपया करें और राम का नाम गुणगान करें, राम के चरित्र का बखान करें, काम चरित्र को बंद कर दें और भूल से भी लक्ष्मी नारायण भगवान के पास मत जाना, नारायण भगवान के पास मत जाना, विष्णु भगवान के पास मत जाना। और नारद जी ने सोचा, मनी मन विचार किया, लगता है मेरी तरक्की से इनको कष्ट हो गया है, इसलिए मुझे जरूर जाना चाहिए और अपनी तारीफ के पुलंदे बांधने चाहिए। और पहुंच गए श्री विष्णु जी के पास। बोलिए श्री विष्णु महाराज की जय। नारायण नारायण नारायण। अब महाराज उठ खड़े हुए विष्णु भगवान, आइए आइए श्री नारद जी आइए, संत नारद जी आइए, भगवान आइए आइए। हर्ष मिले उठे राम निकेता, बैठे आसन ऋषि ने समेता। हर्ष मिलकर के उठ करके खड़े तैयार हो गए, आइए 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 पुकारने लगे, विराजमान किया।
लक्ष्मी नारायण भगवान कहते हैं, विष्णु भगवान कहते हैं, हे नारद बड़े दिन में पधारे, कहाँ रहे इतने दिन तक? आप बताइए, बड़े दिन हो गए आपको तो आए हुए। अब नारद जी को जैसे ही ये बात विष्णु भगवान ने जरा सी छेड़ी, कहाँ रहे इतने दिन हो गए, वैसे ही सारा काम चरित्र बोलना शुरू कर दिया और सारा काम चरित्र भगवान को सुना दिया। देखो प्रभु की माया बड़ी प्रबल है। भगवान ने देखा कि नारद जी तो अहंकार से ग्रसित है, तो माया को बुलाया। माया से कहा, जाओ एक माया नगरी कल्पित करो और इनका अहंकार दूर करो। संत नारद जी का अहंकार तुरंत उखाड़ के फेंक दो। माया नगरी कल्पित की। माया ने कहा, जैसा आदेश प्रभु। माया नगरी कल्पित हो गई। बसहि नगर सुंदर नर नारी, जन बहो मन सिज रति तनु धारी। अब माया देवी ने माया नगरी कल्पित कर दी। एक माया मौसी का नाम सुना होगा आपने, माया मौसी जानते हो? एक दिन किसी के घर में आई और बैठ गई और सुबह को उठा करे, नहा धो के चौकी लगा के बैठ जाया करे। और आज क्या बनाए? लोगों ने कहा, मौसी जी आज क्या बनाए? बोले आज चीले बना ले। चीले खा लिए। फिर दूसरे दिन, मौसी जी आज क्या? बोले आज माई मीठे चीले बनाओ, आज पकौड़ी बनाओ, आज समोसे बनाओ। ऐसे दिनों दिन बीतते गए। और आज तो महाराज जब ज्यादा दिन बीत गए तो रात में कमरे से आवाज आने लगी। बोलो तुम्हारी वो मौसी आई है ना, भाई मुझे तो थका दिया काम करा करा के। पति बोला, वो सावधान, किसकी मौसी? मेरी मौसी? अरे शुक्र है मेरी मौसी तो कोई है ही नहीं। मैं तो सोच रहा था कि तुम्हारी मौसी आई है इसलिए मैं चुप रहा। अब खूब झगड़ा हुआ रात भर। अंत में दोनों ने किया, भैया लड़ाई झगड़ा न करो, चलो कोई बात नहीं है, रात जाने दो, सुबह मौसी से ही पूछ लेंगे। अब सुबह मौसी आई और फिर गद्दी पे बैठ गई। अब मौसी अब कुछ कह पाते दोनों पति पत्नी, तब तक मौसी कहती है, सुनो आज तो आलू की कचौड़ी बनाओ। बोले मौसी कचौड़ी तो बनाएंगे, पर यह बताओ आप मौसी किसकी हो? मेरी मौसी हो कि पति देव की मौसी हो? मौसी मुस्कुराते हुए बोली, आहा देखो भाई, न मैं तेरी मौसी और न मैं तेरी मौसी। जब तक जीव मुझे समझता नहीं है तब तक मैं रहती हूँ, और जब ज्ञान हो जाता है तो मैं वहां से चली जाती हूँ। मेरा नाम है माया मौसी। ये माया के अनेक रूप है, रिश्तों के रूप में, धन के रूप में और जगत के अनेक चीजों के रूप में माया अनेकों रूप में भगवान की प्रबल होके आती है। आज नारद जी के सामने एक कल्पित नगरी माया मौसी ने तैयार कर दी और दौड़े दौड़े तेहपुर सील निधि एक राजा, तेहपुर बसे सील निधि राजा, अगणित है गए सेन समाजा। एक सुंदर स्त्री को देख करके मुझे मोह हो गया है। नारद जी देख रहे, आकर के दौड़े दौड़े भगवान के पास आए, प्रभु मुझे एक सुंदर नारी से मोह हो गया है, उसे प्राप्त करने के लिए मुझे सुंदर स्वरूप देने का कष्ट करें। वहां पर सभी मानो ऐसे लग रहे थे सुंदर नर नारी, जैसे कामदेव और उसकी रति ने ही स्वयं मनुष्य धारण किया हुआ है। मुझे भी सुंदर रूप बना दो। क्यों? उसका हाथ देखा था, हाथ में क्या लिखा था? जो एह बरई अमर सोए होई, समर भूमि ते जीतन कोई। अरे उसको जो वर्ण करेगा उसका राजपाट अमर हो जाएगा, उसको कोई हरा नहीं पाएगा, उसकी कभी मृत्यु नहीं होगी। इतना उसके हाथ में लिखा है। मैं उस रानी, उस कन्या के साथ में विवाह करना चाहता हूँ। मुझे इतना सुंदर प्रभु बना दो कि मुझे छोड़ करके और किसी से विवाह नहीं करे। भगवान मुस्कुराए, लेकिन एक बात लास्ट में नारद जी ने कह दी। क्या कही? जय विधि नाथ होए हित मोरा, करम सो बेगी दास में तोड़ा। जय विधि नाथ होए हित मोरा,
करहु सो बेग दास में तोरा। भगवान ने कहा नारद मैं वही करूंगा जो तुम्हारे लिए उचित होगा। करहु सो बेग दास में तोरा, जो मेरे हित कर में हो वो ही प्रभु आप मेरे लिए कर दो। भगवान कहते हैं तुम्हें मोह रूपी व्याधि से तुम ग्रसित हो गए हो, मैं उससे तुम्हें बाहर निकालूंगा। संत नारद जी को क्या दिया भगवान ने? बानर का रूप दे दिया। सुबह हुआ, शंख निनाद हुआ और सुंदरी युवती आज हाथ में जयमाला लेकर के आई। प्रथम स्थान पर बैठे प्रथम पंक्ति में श्री नारद जी विश्व मोहिनी को कैसे लगे? जैसे मरकट वदन भयंकर देही और देखत हृदय क्रोधवाते ही। मरकट वदन, भयंकर वदन वाले बानर दिखाई दिए, डरावने बानर। और तुरंत मोहिनी जी चक्कर लगाती रही, परिक्रमा करती रही बलमाला को लिए और लाकर के धीरे से प्रेम पूर्वक मुस्कुराते हुए विष्णु भगवान को माला पहना दी। और शिवगणों को लेते विष्णु भगवान विष्णु मोहिनी को बिठाया रथ में और चल बने। और शिवगणों ने उधर क्या कहा नारद जी से? महाराज अपना चेहरा दर्पण में तो जरा देख लो। और जो दर्पण में जाकर के, जल में जाकर के नारद जी ने अपने आप को देखा, परछाई को देखते ही नारद जी को क्रोध आ गया और क्रोध में श्राप दे डाला। क्या श्राप दिया? 3 श्राप दिए। जाओ, तुम्हें पृथ्वी पर मानव के रूप में आना पड़ेगा। तुमने मुझे बानर का रूप दिया, तुम्हारे अंत में बानर ही सहायक होगा। और तीसरा, विष्णु मोहिनी की याद में, विरह में, वियोग में तुमने मुझे तड़पाया है, आप भी अपने पत्नी वियोग में ही तड़पोगे। जब सारा खेल भगवान ने दिखा दिया, रास्ते में जा ही रहे थे संत नारद जी कि भगवान ने लीला की। नारायण भगवान कहते हैं, विष्णु भगवान कहते हैं, अरे नारद जी कहाँ पैदल पैदल जा रहे हो, आओ पीछे मेरे रथ पे बैठ जाओ। जो रथ पे बैठने को हुए पीछे देखते हैं कि अरे पीछे तो विश्व मोहिनी बैठी है, अच्छा तो तुम्हारी ये सब लीला थी। जब खूब क्रोध में हो लिए तब विष्णु भगवान कहते हैं नारद मैं तुम्हें जन्म जन्म बानर नहीं बनाना चाहता था, इसलिए एक बार ही बना दिया। मैं तुम्हारा कल्याण चाहता था, तुम्हें बार बार भटकना नहीं पड़े, यह सब मेरी माया थी। तुम्हारा अहम दूर करने के लिए, तुम्हारा अहंकार दूर करने के लिए। प्रभु अरे मैंने तो अनजाने में आपको कितनी गालियां दी, कितने श्राप दे डाले, कितना अपराध किया है। मैं कहता हूं मैंने जो कुछ मुंह से बोला सब वो मिथ्या हो जाए। भगवान ने कहा नारद ये मेरी इच्छा से ही सब कुछ हुआ है। नारद जी कहते हैं प्रभु मेरे हृदय में बड़ा ताप हो रहा है, मैं इस ताप को कैसे शांत करूं प्रभु, बहुत पीड़ा हो रही है। तब भगवान कहते हैं हे नारद जाओ भगवान भोलेनाथ के नाम का जप करो। जपो जाए शंकर सतनामा, हुई है हृदय तुरंत विश्रामा। जपो जाए शंकर सतनामा, हुई है हृदय तुरंत विश्रामा। को नहीं शिव समान प्रिय मोरे, असी परितीत तजहु जन भोरे। असी परितीत तजहु जन भोरे। जपउ जाय शंकर सतनामा। और अंत में श्री नारद जी ने भगवान शंकर के नाम का उच्चारण किया, नाम का जप किया। रास्ते में ब्राह्मणों जो असुर होने का ब्राह्मणों को श्राप दे दिया था, जो शिवगढ़ थे हाथ जोड़ के खड़े हो गए, प्रभु हमें भी असुर बनने के से आपने जो श्राप दिया है प्रभु उसे समाप्त करो।
नारद जी कहते हैं तुम असुर तो बनोगे पर इतने प्रबल बनोगे कि संसार में तुम्हें कोई मार नहीं पाएगा और तुम्हारा वध करने के लिए, तुम्हें मारने के लिए भगवान को स्वयं आना पड़ेगा। और अंत में श्री नारद जी ने शंकर भगवान के नाम का उच्चारण किया, उच्चारण करते करते और फिर अपने लोक में चले गए। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। कैलाश के निवासी नमो बार बार हूँ, नमो बार बार हूँ, आया शरण तिहारी नमो बार बार हूँ, आया शरण तिहारी प्रभु तार तार तू। कैलाश के निवासी नमो बार बार हूँ, नमो बार बार हूँ, आया शरण तिहारी प्रभु तार तार तू।